आओ साथ बैठो, करो ना किसी को इस दोस्ती को, जलाओ न बुलबुल इस दोस्ती को। एक थाली है और भोजन, और कहते हैं सिंहासन पर बैठो। नहीं दोस्त, नहीं गुलशन, मैं नहीं बैठूंगा, और मेरे लिए मेरी धरती माँ ही काफी है। दोस्त, इतनी देर से मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, सिंहासन पर बैठकर भोजन करने की सिर्फ बात है, और तुम हमारी बातों को टालते चले जा रहे हो। तो बस करो दोस्त अब, और कुछ तो बाकी रखो, बस करो दोस्त अब। बस करो दोस्त अब, कुछ तो बाकी रखो, इससे ज्यादा हमें अब दबाओ नहीं। आओ गद्दी पे बैठो, तुम मेरे साथ में बीती बातें मुझे तुम सुनाओ नहीं। हाँ दोस्त, जो हो गया उन बातों को छोड़ो, आओ आराम से बैठकर भोजन करते हैं। नहीं मानोगे? नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। अगर आज तुम हमारे कहने से नहीं मानोगे तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त की आज मुझे तूने कसम दिलाकर मजबूर कर दिया मेरे यार। ठीक है, मैं तेरे कहने पे एक ही थाली में तेरे साथ सिंहासन पर बैठकर भोजन करेंगे। अब तो खुश है ना? दोस्तों, अब देखिए बुलबुल और गुलशन भैया महाराज के सिंहासन में बैठ करके बुलबुल भैया गुलशन भैया को खाना खिला रहे हैं, और गुलशन भैया बुलबुल भैया को खाना खिला रहे हैं। अब दोनों देखिए खाते हैं, और देखिए उसी वक्त महाराज आते हैं, और अपनी आंखों से साथ साथ देख करके देखिए कितना बिगड़ते, क्या करते, क्या नहीं। आप सामने महाराज आते हैं। हम काका, हम तो बताएंगे आपके महाराज। हरामजादे, कितनी बार तुझे समझाया, लेकिन तू अपनी हरकत से बात नहीं आया। तो गुलशन अब तू हो गया और बहुत बड़ा शैतान। तो गुलशन अब तू हो गया और बहुत बड़ा शैतान, और ऊंच नीच का ना रहा, और जरा भी तुझको तो जरा भी तुझको ध्यान हजारों और बारी तुझे समझाया, और मगर हमारी एक सुनाना और गलती ना हो। तो नीच दलित बुलबुल के संग में और है इतना बौराया। हरामजादे कमीने, तो नीच दलित बुलबुल के संग में और है इतना बौराया, और सिंहासन पर आज भी अपने और साथ उसे बैठ।
गुलशन हो गया नालायक। तो गुलशन हो गया नालायक, हाँ मेरे दिल के दुखदायक। तो गुलशन आज तेरा मैं हार करूंगा कि तू कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है कि मैंने बुलबुल के साथ में दोस्ती करके क्या नफा किया और क्या घाटा किया। समझाया कि तेरी छठी गलती है, सातवीं गलती हमारे सामने नहीं होनी चाहिए। नहीं पिताजी, ऐसा मत करो पिताजी। बोल क्या कहना चाहता है? कुछ हमारे भी सुनोगे पिताजी? पिताजी मेरे ही जैसा बुलबुल भी एक इंसान है। हाय भाई, इसकी भी रचना किया भगवान है। कर्म ही ऊंचा, कर्म ही नीचा, और कर्म ही सूरज भान है। और जाति पाति का भेद भाव सब ये जग की झूठी शान है। तो ये बुलबुल मेरा दिली दोस्त है, जे इस पे दिल कुर्बान है। ये बुलबुल मेरा दिली दोस्त है, इस पे दिल कुर्बान है। और दुनिया चाहे माने न माने, दो शरीर एक जान है। ये बुलबुल हरामजादा तेरा दिली दोस्त है ना? आज तेरे दिली दोस्त को मैं बताऊंगा कि दोस्ती किससे की जाती है। अरे दोस्ती अपनी हैसियत के बराबर की जाती है। और मैंने लाख बार समझाया कि बुलबुल अपनी औकात का ध्यान रखते हुए राज दरबार में पेश आया करो, लेकिन ये हरामजादा अपनी हरकत से बाज नहीं रहता। और गुलशन सुन मेरी बात, तो गुलशन अब तू रोक ले, सुन है। और गुलशन अब तू रोक ले, अपनी विष भरी जुबान है।
गुलशन अब तू रोक ले, और अपनी विष भरी जुबान है, और जा चला तू सामने से मेरे, और क्यों खड़ा नाता। मैंने कह दिया कि हमारे आंखों के सामने से इस वक्त चले जाओ, नहीं तो सोच लो कि मुझसे बार बार हथकड़ी लाओ। जाओ जाओ उसे लेकर कैद खाने में डाल दो। जब कैद में रहेगा तो बुलबुल से हरगिज नहीं मिल पाएगा। गुलशन भैया, तुमने महान गलती किया है। राजा कहाँ प्रजा। अगर ये प्रजा सिंहासन में बैठ जाएगी तो बताओ राजा कब मान अपमान हो जाता है। तुमने कितनी बड़ी भारी गलती की है। गलती की ये सजा तुमको महाराज दे रहे हैं। राजा और प्रजा में अंतर बताइए, कोई रह गया? दरबारी, हाँ हाँ तुम ही बताइए। जो पिताजी को मंजूर है वही हमें मंजूर है। तो महाराज किस कमरे में इसको बंद कर दें? मैंने कहा कैद खाने में, तो कमरा नंबर 3 है। दरबारी दोस्त बुलबुल, अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी यादें हमारे साथ है मेरे दोस्त। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी, और उसका नतीजा आज क्या मिला। इसीलिए दोस्त अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त, कि बचपन की मोहब्बत को और बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना। द्वारपाल, सबसे पहले इस हरामजादे के शाही वस्त्र उतारे जाए। साला हरामजादा नीच जात का और हमारे सिंहासन पर बैठेगा। सपना देख रहे थे। सपना देखता है राज दरबार में अपने वालों की हैसियत के बराबर बैठने की। क्यों? नहीं महाराज, देखता हूँ आज के बाद तेरी दोस्ती क्या रंग लाएगी। बुलबुल, हाँ महाराज, सुन मेरी बात। क्या कहना चाहते हो? तो केरे बुलबुल तेरा और भाव क्यों बढ़ गया। केरे बुलबुल तो केरे बुलबुल तेरा भाव क्यों बढ़ गया। अपनी औकात का ख्याल करता नहीं। जी में आता जहां और बैठ जाता है तू। लगता है हमारे से डरता।
महाराज मैं अपनी मर्जी से राज सिंहासन पर नहीं बैठा था। तो कैसे बैठा था? महाराज सुनो मेरी बात को। बतलाइए। खुद बखुद मैं सिंहासन पे बैठा नहीं, महाराज खुद बखुद मैं सिंहासन पे बैठा नहीं, गुलशन के कहने पर भूल भारी हुई। खुद बखुद मैं सिंहासन पे बैठा नहीं, गुलशन के कहने पर भूल भारी हुई। आपकी इच्छा जो कुछ सजा दीजिए, आपकी इच्छा जो कुछ सजा दीजिए, भूल भारी हुई, भूल भारी हुई आपकी। भारी भूल हुई, वो भी गुलशन के कहने पे। क्या? अच्छा, तो गलती की सिर्फ एक बार और हम माफी मिले गलती की। तो गलती की सिर्फ एक बार हम माफी मिले, सैकड़ों बार तूने है गलती किया, मार हंटर के चमड़ी और उड़ा दूंगा मैंने सच कह दिया, मैंने सच। महाराज बोल हरामजादे, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझे सजा दे सकते हो। सजा तो तुझे अवश्य मिलेगी, क्योंकि मैंने कह दिया था कि साथ ही अगर गलती हुई तो तुझे हरामजादे जान से मार दूंगा। और तेरे जान की अब खैरियत नहीं है, और तुझे वो सजा दूंगा कि हरामजादे देख ले। महाराज नीच बुलबुल को मारते मारते रग रग से खून निकाल लेते हैं। ये खबर कौन बुलबुल की माता जी जानती है, सुनती है जब तो दौड़ती हुई आती हैं। अब देखिए आकर के क्या कहती गिराक सामने, देखिए वही बुढ़िया माता आती है। धन्यवाद। क्यों मालूम आ गई अपने छोकरे को बचाने के लिए। राजन और खत्म आपकी देगा बुलबुल की राज। खता माफ कीजिए बुलबुल की राजन, और खता क्या किया मेरे बुलबुल राजन।
जानना आज चाह- ये तो दासी ये कर जोर करती, आज ये तो दासी ये कर जोर करती, रहम कीजिएगा ये बुलबुल पे राज। हे राजन, तू मेरे जानना बुलबुल चाहती ने है? क्या खता की है? तू जानना चाहते है कि आज बुलबुल ने कौन सी खता की है? हाँ महाराज। तो सुन मालन, अपने इस छोकरे की खता, इसको मैंने लाख बार समझाया, लाख बार समझाया कि बुलबुल अपनी औकात और हैसियत का ख्याल करते हुए राज दरबार में पेश आना, लेकिन आज उसने वो खता की कि हमारी आंखों से खून उतर आया। इसने आज हमारे सिंहासन पर बैठने की कोशिश की और एक साथ में गुलशन के साथ में एक ही थाली में हराम। राजन, बुलबुल ने तो जो गुस्ताखी की है उसकी तरफ से मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मेरे अगर बुलबुल बुलबुल- को माफ कर दो। मालन, हमारी बात सुनो, अगर बुलबुल की जिंदगी चाहती हो तो हमारे इस राज के बाहर लेकर चली जाओ, क्योंकि मैं इस हरामजादे की सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। राजन, हमारे बुलबुल की जिंदगी बख्श दो। मैं वादा करती हूँ कि बुलबुल और गुलशन की दोस्ती अब कभी नहीं रहेगी। मैं बुलबुल को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। हाँ आप पर और आपके पुत्र पर बुलबुल की परछाई पड़ने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं यही सोचता हूँ कि आज के बाद बुलबुल और गुलशन की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। महाराज सत्य कहते हैं राजहट बालहट त्रियाहट। महाराज का हट है कि अगर बुलबुल इस हमारी राज में रहेगा तो ये जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए इस राज को छोड़ करके किसी दूसरी राज को चली जाइएगा अपने बच्चे को लेकर के, चली क्योंकि जाऊंगी। संसार में संतान से बढ़ करके कुछ नहीं। जानती हूँ भैया, अगर तुम्हारा बेटा ही नहीं रहेगा तो बताओ तुम ही क्या करोगी। मेरे बुढ़ापे का सहारा तो मेरा बेटा ही है। मेरा बेटा सलामत रहे, मैं समझूंगी सारे जहाँ की खुशियाँ हमें मिलती है। जाओ लेकर के चली जाओ, लेकिन चली ये तुम्हें जाऊंगी। छोड़ना पड़ेगा देश। बुलबुल बेटा, तुझे हमने कितना समझाया पर तूने हमारी एक न मानी। मैंने कहा इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी औकात, उसकी अहमियत उसके साथ रहती है। और तूने तो हद ही पार कर दी। जहां तुझे सहारा मिला, महाराज ने एक रोटी का सहारा दिया, रहने का ठिकाना दिया, और तो अपनी औकात ही भूल गया। नहीं माँ, हम अपनी औकात और अपनी हैसियत कैसे भूल जाऊंगा, लेकिन गुलशन ने इतना जलील कर दिया मुझे कसम अपनी दिला दी और राज सिंहासन पर बैठा कर मजबूर करके एक ही थाली में भोजन खिला रहा था। पर बुलबुल, उसी वक्त महाराज का आगमन हुआ और ऐसी सजा देने लगे। माँ, गुलशन एक राजकुमार है, क्या तुझे नहीं मालूम था? मुझे मालूम था कुमार माँ। है और उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या करे मैया। पुत्र, अब जो हुआ वापस तो आ सकता नहीं। तेरी जिंदगी बचाने का एक ही रास्ता है। अब तू इस राज को छोड़कर हमारे साथ चल, हम कहीं दूसरे राज में जाकर अपना जीवन यापन करेंगे। सच कहती है भैया, चलो ये राज को छोड़कर किसी दूसरे राज की तरफ चला जाए। माँ, चल पुत्र। वाह, बुलबुल, अब तो ईश्वर ही हमारा सहारा है। हाँ, भगवान राम ही हमारे
पुत्र को पेट भर भोजन देंगे, उन्हीं के सहारे इस राज्य को छोड़कर उसी राज्य में चलते हैं। चलो माँ। अब उन्हीं के सहारे, उन्हीं की आस लगाकर कहीं कुटिया बनाकर रहेंगे। हाँ माँ। तकदीर का फसाना, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए। तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए। तकदीर का फसाना। तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए। तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए। जाकर किसे सुनाए। इस दिल में जल रही है, इस दिल में जल रही है। अरमानों की चिताएं, तकदीर का फसाना, जाकर किसे सुनाए। हाँ द्वारपाल, देखो बुलबुल की माता बुलबुल को लेकर के अपना देश छोड़ करके चली गई हैं। बहुत अच्छा किया। अगर नहीं जाती तो उस हरामजादे बुलबुल का आज अंतिम क्रियाक्रम यही कर देते। हाँ महाराज। ठीक है, बुलबुल हमारे राज के बाहर हो गया और हमारे बेटे गुलशन से उसकी दोस्ती भी खत्म हो गई। हाँ महाराज। ठीक है, मैं चलकर आराम करता हूँ और तुम राज दरबार की देखरेख अच्छी तरह से करते रहना। और जब भक्त नहीं होंगे, कि जब भक्त नहीं होंगे, ये भगवान कहाँ